बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला की मेहरबानी और फजल करम से आप लोग ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। यह है आलू के पराठे की रेसिपी, लेकिन हम इसे थोड़े से डिफरेंट तरीके के साथ बनाकर तैयार करेंगे। आलू का पराठा ये वो रेसिपी है जो कि बच्चों बड़ों सबको ही यकसा तौर पर पसंद आता है। और इसके लिए किसी टाइम का कोई एतबार नहीं है, कि ये नहीं है कि ये सिर्फ लंच की रेसिपी है या डिनर की या ब्रेकफास्ट की। इस रेसिपी का टाइम होता है बस जब आपका दिल चाह रहा है तो आपने बनाया और इसे खाया। लेकिन हम ये मज़ेदार सा आलू का पराठा लेयर्ड के साथ तैयार करेंगे, यानी हम लेयर्ड आलू पराठा तैयार करेंगे। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है फ़ाइन आटा। तो ये आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लें। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम के करीब ये सफ़ेद आटा लिया है। इसमें ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून नमक। नमक आप आटे के हिसाब से ऐड कीजिएगा। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। इससे पराठों का कलर बड़ा प्यारा सा आ जाता है और हल्का सा टेस्ट होता है ना, डिफरेंट होता है और बड़ा अच्छा लगता है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें आटे में मिक्स कर देनी है हमने। और अब हम इसे पानी के साथ गूंद लेंगे। हमने नरम सा आटा गूंद कर तैयार करना है, ना बहुत ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना बिल्कुल नरम हो कि आपसे संभाला ही ना जाए। हम इसे रूम टेम्परेचर पानी से गूंद लेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उसमें पानी ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर लूँगी। एक साथ आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, ऐसा ना हो कि पानी ज़्यादा हो जाए और आटा पतला हो जाए। ये जो आटा है ना, किसी भी स्टोर से आपको आराम से मिल जाएगा। और अगर आपको ये आटा नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, जो घर में आटा होता है ना उस आप उसी से भी बना लेते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर तमाम खुश्क आटा जब ख़त्म हो जाएगा तो अब हम इसे थोड़ा सा गूंद लेंगे और थोड़ा सा मैं ऑयल लगाकर इसे गूंदूंगी, क्योंकि ना इससे बड़ा अच्छा सा मज़ेदार सा हमारा आटा गूंद कर तैयार होगा। और हमें सॉफ्ट सा आटा चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आटा गूंद रही हूँ ना, तो मुझे याद आया कि मैं आपसे पूछूंगी, आपने फ़र्स्ट टाइम किस तरह आटा गूंदा था और क्या आपको अपनी मम्मी से डांट पड़ी थी? वही मुझे तो पड़ी थी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पतला कर दिया था आटा। तो आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने अपनी ज़िंदगी का पहला आटा किस तरह गूंदा था। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर मैंने इसे गूंद लिया था और तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसे अच्छी तरह से गूंदा है। अब आखिर में थोड़ा सा ऑयल लगाकर ना मैं इसके ऊपर कपड़ा ढक दूँगी। और चूँकि हमने इसे रेस्ट देना है, रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद मैं इसे ढक के रख दूँगी एक साइड में। अब दूसरी तरफ हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, जो हम पराठों के अंदर जब हम पेड़े बना रहे होंगे तो हमने लगाना होगा। तो यहाँ पर 4 टेबल स्पून के करीब मैंने घी लिया है। आपने भी घी ही इस्तेमाल करना है। अब घी चाहे आप आम नॉर्मल ले लें या देसी घी ले लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसमें 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा एक पेस्ट तैयार हो गया है, जो कि हम जब पेड़े बनाएंगे उसमें हम इस्तेमाल करेंगे, तो क्रिस्पी से लेयर्ड वाले पराठे बनकर तैयार होंगे। तो ये आपने बनाकर ना इसे पहले एक साइड में रख देना है ताकि ये सेट हो जाए। इसे रख देते हैं एक साइड में। और पराठों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी हम चटनी तैयार करते हैं, जो कि आलू के पराठे के साथ मुझे ज़्यादा तौर पर बहुत पसंद है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं, थोड़ा सा मैंने धनिया लिया है, एक हरी मिर्च लिया है। इसका पेस्ट बनाकर एक साइड में रख देना है, चटनी हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। और अब हमने लिए हैं बॉइल्ड आलू, और इसे मैंने उबाल लिया था और छिलका उतार के इसे मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है टाइम बचाने के लिए। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी नमक। 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्चें और नमक ऐड कर लीजिएगा। और एक हरी मिर्च मैंने काट के ऐड कर ली है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, तो फिर आप ये स्किप भी कर सकते हैं, पेस्ट बनाकर ऐड कर लें। और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। आलू के पराठे में हरा धनिया का टेस्ट जो होता है बहुत ही मज़ेदार लगता है, तो आपने हरा धनिया ज़रूर ऐड करना है। बस ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड में रख देना है। तो यहाँ पर आलू के पराठों का जो मसाला है, जो पेस्ट है, वो बनकर तैयार हो चुका है। इसे एक साइड में रख देंगे। और इतनी देर में देखा कि 15 मिनट हो चुके थे, हमारा आटा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसे हमने एक बार से ना दोबारा गूंद लेना है। इससे बड़ा अच्छा सा टेक्सचर हो जाएगा हमारे आटे का और बड़ा स्मूथ सा बनकर तैयार हो जाएगा। जो आटे के ऊपर यहाँ पर आपको हल्के हल्के से खुरदरापन नज़र आ रहा है ना, आप जब इसे एक बार गूंद लेंगे ना तो देखिएगा कितना स्मूथ हो जाएगा। यहाँ पर मैं भी आपको दिखाती भी हूँ। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने इसे गूंद लेना है, हल्का हल्का सा ना दबा दबा के आपने इसे गूंद लेना है। तो बड़ा ही स्मूथ सा ये आटा गूंद कर तैयार हुआ है। आप इसे देख सकते हैं, आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा पहले और अब बाद में फ़र्क इसका। तो यहाँ पर मैंने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक गूंद लिया था। और अब हम इसके पेड़े बनाते हैं। और पेड़े बना के ना आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। यहाँ पर पेड़े आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख लें,
जितना आप अपना पराठा बनाती हैं आम रूटीन में, उतना ही आपने पेड़ा ले लेना है, यानी उतना ही आपने आटा ले लेना है। तकरीबन यहाँ पर 120 ग्राम से लेकर 140 ग्राम तक मैं पेड़ा बनाऊंगी। ना बहुत बड़ा बनाना है और ना बिल्कुल छोटा। तो यहाँ पर एक सादा हमने पेड़ा बनाना है। बस इसी तरह पेड़े बना बना कर हमने रख देना है, इन्हें रेस्ट देना है अभी हमने। क्योंकि ना अगर आप साथ ही पेड़े बनाने के साथ ही आप इसे पराठा बेलना शुरू कर देना या रोटी बेलना शुरू कर दें तो कभी भी वो पराठे अच्छे नहीं बनते। हमेशा रेस्ट देना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मैंने पेड़े बना लिए थे और इन्हें मैं अभी रेस्ट दे दूँगी। यहाँ पर रेस्ट देना मैंने आपको पहले ही बताया ज़रूरी है। तकरीबन 15 मिनट का मैंने इन्हें रेस्ट दिया है। तो 15 मिनट के बाद ये पेड़े सेट हो चुके हैं, यानी इस कंडीशन में आ चुके हैं कि आप इन्हें हाथ से दबाएंगे ना तो जिस शेप में आप इन्हें ढालना चाहेंगे उसी शेप में ये बनते जाएंगे। तो आपने भी इसी तरह पेड़ों को टाइम ज़रूर देना है ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए और आप बड़े आराम से पराठे के लिए दूसरा पेड़ा तैयार कर सकें। तो यहाँ पर मैं एक पेड़ा लूँगी, लेकिन उससे पहले सरफेस पे थोड़ा सा ऑयल या घी मैं अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी ताकि हमें पेड़ा फैलाने में कोई मुश्किल ना हो। तो यहाँ पर मैंने हाथ की मदद से ही एक पेड़े को अच्छी तरह से फैला लिया था। जितना आपसे मुमकिन हो उतना आप इसे बारीक कर लें, चाहे तो आप बेलन का इस्तेमाल कर लें, लेकिन यहाँ पर पेड़ा इतना सॉफ्ट हो चुका था कि हाथ से ही मैंने उसे फैला लिया है। और इसके ऊपर अब जो हमने पेस्ट बनाया था ना वो इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मैंने वो पेस्ट इसके ऊपर लगा के अच्छी तरह से फैला लिया है। अब जो हमने ये रोटी बनाई थी उसकी एक साइड उठाकर हम पलट लेंगे, यानी उसका चौथाई हिस्सा हमने उठाकर रोटी के एक तरफ पलट लेना है और इसी तरह दूसरा हिस्सा उठाकर उस पहले हिस्से के ऊपर जो हमने पहले से पलटा था उसके ऊपर हमने फोल्ड कर देना है और इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है हमने। और अब हमने इस रोटी को एक किनारे से उठाकर इसको फ़ोल्ड कर लेना है, सारे को हमने फ़ोल्ड कर लेना है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए इसका कोई पार्ट मैंने स्किप नहीं किया, आपने इसे अच्छी तरह देख लेना है और बिल्कुल इसी तरह ही प्रोसेस करते हुए आपने सारे पेड़े तैयार कर लेने हैं। और अब हमने जो पेड़ा तैयार किया है इसको हमने दरमियान में से कट कर लेना है। जी हाँ, यहाँ पर आपने एक पेड़े से 2 पेड़े तैयार कर लेने हैं, यानी कि ये 2 पेड़े हमारे एक आलू के पराठे के होंगे, एक ऊपर वाले उसके हिस्से के लिए पराठे के और एक दूसरे नीचे वाले हिस्से के लिए। तो यहाँ पर देखें कितना लेयर वाला ये पेड़ा बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर एक पराठे के 2 पेड़े तैयार हो गए हैं। अब हमने इन्हें भी रेस्ट दे देना है। तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इनको भी रेस्ट दिया था और बाकी सारे भी मैंने इसी तरह ही बना लिए थे। वो मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि इस तरह फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो अभी इनको रेस्ट देने के बाद इनको भी मैं आराम आराम से हाथ की मदद से ही फैला लूँगी। और आपने कोशिश करनी है कि आप खुश्क आटे का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस तरह फिर हमारे पराठे ऊपर से काले काले हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी फैला लिया था, फिर हाथ की मदद से ही इसे मैंने रोटी को बड़ा कर लिया है, यानी इस पेड़े को। और एक मुनासिब सी मकदार हमने जो आलू का मसाला बनाया था उसकी रख देंगे इसके ऊपर। यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब मैंने ये मसाला रखा है, इसे अच्छी तरह से मैंने फैला लिया है। और बिल्कुल इसी तरह ही दूसरे पेड़े को भी हम बड़ा कर लेंगे और जो मसाले वाली रोटी है उसके ऊपर हम इस दूसरी रोटी को भी डाल देंगे और इस रोटी को हम दूसरी नीचे वाली रोटी के साथ अच्छी तरह से पंच कर देंगे, हल्का हल्का सा दबा के। तो यहाँ पर ये देखें ये रोटी बनकर तैयार हो चुकी है और आप इसकी मोटाई देखें, ना बहुत ज़्यादा पतली है और ना बहुत ज़्यादा मोटी है। और आपने बड़ी एहतियात के साथ इसे उठाकर गरम तवे के ऊपर डाल देना है, जहाँ पर मैंने पहले से ही तवा गरम करने के लिए रखा हुआ था। थोड़ा सा हम इसके ऊपर घी लगा लेंगे। आप घी या ऑयल जो चाहें अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन घी से टेस्ट ज़रा अच्छा आता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब गरम तवे के ऊपर हमने इस पराठे को डाल देना है और एक तरफ से जब पक जाए तो अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और जब दूसरी तरफ से भी पक जाए तो तब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। यूँ समझ लें कि जब रोटी दोनों तरफ से कच्ची पक्की हो जाए तब आपने घी लगाना होता है। कच्ची रोटी के ऊपर ही आपने घी नहीं लगा देना होता और ना बहुत ज़्यादा पका के आपने घी लगाना होता है। और घी से मेरी मुराद ये है कि जो आप पसंद करते हैं घी या ऑयल जो चाहे आप इसमें लगा लें। और घी या तेल जो भी आप लगा रहे हैं इसकी क्वांटिटी भी आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने घी लगाया था और घी लगाने के बाद इसे मैंने उल्टा लिया था और इस तरह एक चिमटे की मदद से या किसी चम्मच की मदद से आपने इसे हिलाते हुए उल्टाते पलटाते हुए आपने इसे पका लेना है। यानी कि इसे ना आपने तवे के ऊपर मुसलसल हिलाते रहना है, इससे बड़ा अच्छा सा कलर आता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बड़े प्यारे से कलर आ गए हैं, छोटे छोटे से फूल जो बनते हैं ना बड़े अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह ही आपने बाकी सारे पराठे भी बना लेने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा आलू का पराठा बनकर तैयार हो चुका है। तो इस रमज़ान मुबारक में आपने सहरी में इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना है। बहुत मज़ेदार लगते हैं सहरी में, ख़ास तौर पर आप इसे ताज़ी दही के साथ इस्तेमाल करें या जो हमने चटनी बनाई है
टमाटर की चटनी बनाई है उसके साथ इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार लगता है, और लेयर्ड वाले होने की वजह से तो इनका टेस्ट बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो आप भी अपने घर में बनाएं, इसे एंजॉय करें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारी नई आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नई वीडियो में। और आपको पता है मेरे चैनल का क्या नाम है? मेरे चैनल का नाम है ग्लोरी ऑफ स्पाइसेस। इसे सब्सक्राइब कर लें।